हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 दोनों अच्छे से समझ गया होगा तो ही आपको लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। अदरवाइज फिर आपको पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आप आराम से देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 3 और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? Find the combined equation of a line x minus 2 equals to 0 and 2x plus minus y plus 2 equals to 0। समझे क्या? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे। पहले हम क्या लिखे थे? कल के जैसा बिल्कुल the combined equation of u equals to 0 and v equals to 0 is uv इक्वल्स टू 0। याद है ये? आया ना? तो इसके साथ में क्या लिखेंगे? Therefore the combined equation of x minus 2 equals to 0 and 2x minus y plus 2 equals to 0 is क्या आएगा? बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा हमें? x minus 2 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। तो क्या करेंगे बताओ हम लोग? पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को। क्या आएगा? 2x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 2 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। अब क्या होगा बताओ मुझे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको क्या तो माइनस xy, इसको क्या तो 2x, इसको क्या तो माइनस 4x, इसके बाद क्या तो प्लस 2y और इसके बाद माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। समझे मेरी बात? बस इसी को अरेंज कर दो अच्छे से तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस xy, 2x में तो 4x कितना आएगा? माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। तो ये हो गया आपका कंबाइंड इक्वेशन। लिख सकते हैं अब वो इज कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, चलो करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन x minus 2y equals to 0 and y plus 2 equals to 0। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 पे है, पेज 113 पे दिया है, सॉल्व एग्जांपल है। कल का जो लास्ट का एग्जांपल करवाया था वो इसके पहले वाला भी है और ये भी है। ये सबके सब सॉल्व एग्जांपल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये खुद से सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व करो। इसके बाद अगर आप देखोगे ना फोर्थ एग्जांपल, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ इस टाइप पे दिया हुआ है, x minus 2y equals to 0 and x plus y equals to 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कर पाओगे इसको भी? चलो करो। अब चले, हमें कुछ बेसिक्स टर्म देखना है। जैसे हमें देखना है डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म ऐसा देखना है हमें। तो डिग्री ऑफ टर्म किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन अ टर्म is called degree of a term, degree of term। समझे क्या? अब क्या होता है मतलब डिग्री ऑफ टर्म का मतलब क्या बोले? the sum of power of variables in a term is called degree of term। जैसे कि एग्जांपल लग रहा है हम देखो, मैंने कहा ax स्क्वायर प्लस 2h x स्क्वायर y प्लस 3 और यहाँ मैंने c ले लिया और यहाँ पे b ले लिया, कोई नंबर ले लेता, c मैंने x y का क्यूब इक्वल्स टू में 0। समझे? अब देखो ये वाले क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 2। तो इसका डिग्री ऑफ टर्म कितना हो गया? डिग्री ऑफ टर्म कितना हो गया? डिग्री ऑफ टर्म आ गया इसका 2। अब इसमें चेक करो
x का पावर कितना है 2 और y का पावर कितना है कुछ भी नहीं तो 1 पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ टर्म कितना आएगा डिग्री ऑफ टर्म वो आएगा आपका 3 क्यों 2n1 क्या हो गया 3 उसके बाद ये वाला चेक करो x का कितना है 1 और y का कितना है 3 तो ऐसा करके डिग्री ऑफ टर्म कितना हो गया डिग्री ऑफ टर्म कितना आ गया 4 समझे तो कभी भी डिग्री ऑफ टर्म किसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ टर्म बोलते हैं x का पावर 2 है तो उसका डिग्री क्या रहेगा 2 यहाँ पे इसका पावर 2 है इसका पावर 1 तो डिग्री ऑफ टर्म कितना हो गया 3 x का पावर कितना हो गया 1 और y का 3 तो कितना हो गया 3 अब देखो अगर मैंने xy लिख लिया तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी x का पावर कितना है 1 y का पावर कितना है 1 तो डिग्री क्या होगा इसका डिग्री ऑफ टर्म कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका 2 समझे मेरी बात अरे हाँ है ना पक्का अगर मैंने इसे लिख दिया y² 3y², अब बताओ डिग्री क्या रहेगी इसकी डिग्री क्या रहेगी डिग्री ऑफ टर्म क्या रहेगा यहाँ पे इसको तो नहीं पकड़ेंगे वेरिएबल का पावर कितना है 2 तो डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा 2 सो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ए टर्म ठीक है चलो नोट करो अब चलो हमें क्या दिया है होमोजेनियस इक्वेशन अब होमोजेनियस इक्वेशन किसको बोलेंगे आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन में अगर सारे टर्म का अगर डिग्री सेम है यानी जितने भी टर्म है वहां पे सारे टर्म का अगर डिग्री एक जैसा रहेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन तो क्या बोलेंगे द मैथमेटिकल इक्वेशन in which the degree of each term is same, then it is called homogeneous equation. Homogeneous equation. अब देखो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये आ रहा है कि मेरे पास इस टाइप का कोई इक्वेशन है पहला मान के चलो ax² प्लस 2hxy प्लस by² ले लिया इक्वल्स टू में 0 अब मुझे बताओ ये पहला टर्म हो गया ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया कितने टर्म है यहाँ पे हर प्लस के बाद या माइनस के बाद टर्म बदलता है तो यहाँ पे 3 टर्म वाला क्वेश्चन है ये तो पहले टर्म का डिग्री क्या है देखो क्या है बताओ भाई कितना है 2 दूसरे टर्म का कितना है x का 1 x का कितना 1 और y का 1 कितना हो जाएगा 1 1 2 अब इसमें देखो क्या है y का कितना है 2 तो इसका मतलब क्या हो गया पहले स्टेप का पहले टर्म का डिग्री कितना है 2 दूसरे टर्म का डिग्री क्या है 1 1 2 और तीसरे टर्म का डिग्री क्या है 2 तो इसका मतलब ये इक्वेशन किस टाइप का इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन समझे मेरी बात सेकंड एग्जांपल लिया मैंने 5x² माइनस 3xy प्लस 2y² इक्वल्स 0 अब बताओ ये होमोजेनियस है कि नहीं देखो इसका पावर कितना है 2 है इसका डिग्री कितना है 2 है और इसका डिग्री क्या है 2 इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसा है होमोजेनियस इक्वेशन है समझे मेरी बात तो ये अगर मैंने ऐसा ले लिया देखो dy/dx = x² अब बताओ ये होमोजेनियस है कि नहीं हम एक dy/dx को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव वाला टर्म है तो ये वाला देखो इसमें डिग्री कितना दिया है 2 और इसमें डिग्री कितना दिया है 2 इसका मतलब क्या होगा ये भी किस टाइप का इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन है ठीक है फोर्थ दिया मैंने 4x² माइनस 3xy प्लस 5y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स 0 अब बताओ इसको देखो अब इसका पावर कितना है यानी इसकी डिग्री कितनी 2 इसकी डिग्री कितनी है 2 इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री कितनी है इसकी डिग्री 1 है क्यों x का पावर 1 है ना और y का पावर कितना है 1
और इसका पावर कितना बचा 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस नहीं है। इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दिया है तो पहचान पाओगे क्या 100%? चलो लिखो इसको। चलो नेक्स्ट थ्योरम दिया हमें, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। समझे क्या? यानी हमें बोला है कि जो कंबाइंड इक्वेशन जो होता है पेयर ऑफ लाइन का, जो कि कहां से पास होने वाला है, ओरिजिन से पास होने वाला है, इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y। समझे मेरी बात? अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेट दिया है, लेट ऐसा लेंगे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू में 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये लाइन इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो गया, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा भाई बताओ? कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, कल के लेक्चर में तो बताया था मैंने, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसको अगर कल एक एमसीक्यू करके दिया था मैंने कि जिसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा वो ओरिजिन से पास नहीं होती, और जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा वो ओरिजिन से पास होती। तो ये क्या हो गया आपका ओरिजिन वाली लाइन है। फिर क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin, passing through origin, through origin क्या हो जाएगा, a2x plus b2y equals to 0। इक्वेशन नंबर 2। now combine equation of line is, combine equation कैसे बनाएंगे इसका? हम कंबाइंड इक्वेशन बनाएंगे a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। बना दिया। अब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये वाला टर्म लेंगे a1x, बाद में a2x प्लस b2y, फिर क्या लेंगे b1y, फिर a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा a1 a2x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस किसका बताओ मुझे a1x b2y, क्या हो जाएगा a1 b2xy, a1 b2xy प्लस क्या होगा xy। अब ये टर्म देखो क्या हो जाएगा a2b1yx यानी x y, क्या हुआ a2b1xy, और फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा प्लस b1 b2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही आएगा, ये b1 को b2 से मल्टीप्लाई किया, y को y से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब लेट लेने का चाहे एक स्टेप और कर लेते हैं, a1 a2x स्क्वायर प्लस हम यहाँ से x y कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और लेट ले रहा हूँ मैं, लेट लिया मैंने कि a1 a2 की जगह मैंने a लिया, बाद में इस टर्म की जगह मैंने 2x लिया, a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल्स टू 2h, और उसके बाद लिया मैंने b1 b2 इक्वल्स टू में क्या लिया मैंने b ले लिया। तो इसकी सब इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन। अब देखो
अभी देखोगे आप ax स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब सारे टर्म को देखो, एक टर्म को, इसका डिग्री कितना है, कितना है इसका डिग्री, इसका डिग्री कितना है, x का 1 y का 1, इसका क्या होगा 2, तो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 और इसकी भी डिग्री 2, तीनों की डिग्री कैसी है 2 है, और तीनों की डिग्री 2 है, तो हमें क्या बोला है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ये आ गया, और x से y के फॉर्म में है, तो क्या लिख सकते हैं हम, therefore above equation represents homogeneous equation of degree 2 in x and y, ऐसे करके हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो आपको करना क्या है, पहले इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड इक्वेशन बनाना है, और दोनों का कंबाइंड इक्वेशन बनाने के बाद आपको हर टर्म का डिग्री चेक करना है। अगर सबकी डिग्री सेम है तो होमोजेनियस इक्वेशन है, और डिग्री सेम नहीं तो होमोजेनियस इक्वेशन सेम यानी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो आप खुद से चेक करो इसको। चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सॉल्व करना चालू करो। अब ये देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या है 2x स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर आया। अब देखो इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है और इसका भी डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो देख लो अपने अपने इक्वेशन से मैच कर लो, सही होगा तो ठीक है, नहीं सही होगा तो अपने करेक्ट कर लो इससे। अब देखो हमें एक थ्योरम प्रूफ करना है, और थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, देखो क्या बोला हमें, द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 in x and y, यानी हमें इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी ये जो इक्वेशन दिया है ना, इस इक्वेशन में दो अलग-अलग इक्वेशंस हैं, समझे क्या, यानी दो अलग-अलग लाइन के इक्वेशन है, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। और हमें एक कंडीशन दी हुई है कि इफ h² - ab इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 0, ऐसी कंडीशन दिख रही है, समझ रहे मेरी बात। अब देखो हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वो जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में दो अलग-अलग लाइन है, ये प्रूफ करके दिखाना है। यानी ये जो इक्वेशन बना है ये 2 लाइन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, 2 लाइन से बना हुआ है, बस हमें ये बता के दिखाना है। अब अगर 2 लाइन से बना हुआ है तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले लिया मैंने केस 1। अब केस 1 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन होमोजेनियस इक्वेशन क्या दिया है मुझे दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0 दिया है। अब केस 1 में हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे b इक्वल्स टू 0, क्या पकड़ेंगे b इक्वल्स टू 0। तो अगर हमने b इक्वल्स टू 0 पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 0 into y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0 आएगा। अब अगर यहां से अगर क्या कॉमन निकालोगे, x कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा x, फिर क्या बचेगा यहाँ पे ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0 दिख रहा है क्या। अब देखो x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 मतलब कोई ना कोई तो लाइन ही होगा ना, वो ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होके जाएगा। x इक्वल्स टू 0 का मतलब यही हुआ ना, और अपने को दिया ax प्लस 2hy यानी वो लाइन ऐसे जाएगा, समझिए क्या। इसका मतलब एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये वाला है कि नहीं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दो डिफरेंट लाइन रिप्रेजेंट करता है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, above separate equation represents pair of line ले लिया। हमें एक तो बोला ना पेयर ऑफ लाइन क्लोज करो, देखो ना एक इक्वेशन ये वाला और एक ये, तो एक और एक कितने दो होते हैं, तो दो क्या बन गया, अ पेयर ऑफ लाइन। सो अगर हमने b इक्वल टू 0 लिया तो आपका पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं a और b दोनों ले लूंगा 0। केस नंबर 2 लिया मैंने, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, यानी a और b दोनों 0 लिया मैंने, समझे। अब a और b अगर दोनों 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ सकता है आपका, ये क्या हो जाएगा, गिवन, पहले लिखेंगे गिवन होमोजेनियस इक्वेशन। क्या बताओ मुझे, आपका है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये बना कि हमें लेना है a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, ये लेना है। हम लिख सकते हैं वी हैव, अब क्या हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो क्या बचेगा 0 प्लस 2hxy प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो क्या बन जाएगा 2hxy इक्वल्स टू 0। तो अगर 2h को शिफ्ट कर दिया तो क्या बचेगा xy इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, दो लाइन। अब ये लाइन कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, ओरिजिन से जाने वाला बनेगा, है कि नहीं। x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा, लाइन जो पास होगा बिल्कुल कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। मेरा ओरिजिन पे नहीं दिख रहा डायग्राम में, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ओरिजिन से ही पास हुआ है, ठीक है। केस नंबर तीसरे में क्या ले सकता मैं, केस 3 अगर देखेंगे तो केस 3 में जैसे मैंने b इक्वल्स टू 0 लिया, यहाँ पे a और b दोनों 0 लिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ a इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू 0, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, क्या लिखेंगे, गिवन होमोजेनियस इक्वेशन। क्या हो जाएगा, गिवन होमोजेनियस इक्वेशन क्या दिया हमें, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, समझे मेरी बात। सो हमें क्या लेना है, वी हैव a इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 का तो क्या बचेगा 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकालेंगे, हम यहाँ पे y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2hx प्लस by इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 0 और 2hx प्लस by इक्वल टू 0 आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये भी कितने इक्वेशन में, दो। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे, above separate equation represent a pair of line, यहाँ पे लिखेंगे, वही यहाँ पे भी लिखेंगे, समझ रहे मेरी बात। अब मैं क्या करूंगा, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूं, देखो केस नंबर 4 में मैं लिखूंगा a does not equals to 0 and b does not equals to 0। ना तो a 0 लेना है ना ही b 0 लेना है, यानी दोनों ही हमें 0 नहीं पकड़ना है। और याद करो 10th स्टैंडर्ड, आप लोग 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आए ना कि पैसे दे के पास नहीं पढ़ के आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, गिवन होमोजेनियस इक्वेशन। थोड़ा सा मैं इसको लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि मुझे थोड़ा आराम हो करने में। मैंने लाइन यहां बना लिया, तो मैं लिखूंगा अभी गिवन होमोजेनियस इक्वेशन। क्या दिया है मुझे, हमें दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 आया क्या। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले टर्म को मैं क्या बनाऊंगा, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाऊंगा, तो उसके सबको किससे डिवाइड करूंगा, a से।
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन ए एक्स वाई प्लस बी अपॉन ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन ए एक्स वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वाई स्क्वायर। आ गया। अब हम इसके लिए थर्ड टर्म निकालते थे, याद होगा सर आप लोगों को, तो क्या था हमारा थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म मैं डायरेक्ट करूंगा, उसका था 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। सो x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x को छोड़कर क्या बचेगा 2ha बाय 2h बाय a और यहाँ पे y a बचा और उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे 4h स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये 2 और 2 कट भी गया, तो इसका मतलब क्या हो गया h स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही है। अब हम क्या करते थे, ऐड करते थे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2h अपॉन a xy प्लस h स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले इसको लिख दो, क्या हो जाएगा h स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b बाय a और y स्क्वायर आया। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा x प्लस ये वाला टर्म, तो क्या बचा hy अपॉन a उसका होल स्क्वायर आया। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो क्या बचेगा h स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ab y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस hy अपॉन a और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे a स्क्वायर एक बार लिखेंगे तो ऊपर क्या बचेगा y स्क्वायर का कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा h स्क्वायर माइनस ab और यहाँ पे y स्क्वायर आया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आने वाला है, ये आ गया आपका x प्लस hy अपॉन a इक्वल्स टू क्या है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्या क्या बाहर निकलेगा बताओ मुझे, इसको इधर शिफ्ट करो तो x इक्वल्स क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा hy बाद में क्या बचेगा ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में h स्क्वायर माइनस ab, बाहर में रहेगा y और नीचे में रहेगा a और ये वाला भी a छूट गया था मेरे आपसे। अब ये दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका प्लस माइनस h और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या आएगा रूट में h स्क्वायर माइनस ab। अगर कुछ भी कर रहे होगा तुम लोग प्लस माइनस यहाँ लगेगा कि वहां लगेगा, यहाँ लगा प्लस माइनस, पूरे गजल का भाई तुम तो मेरी तरह बनते जा रहे हो दिन पर दिन। और नीचे में क्या आएगा a, यहाँ पे चेंज करना चाहिए मुझे, ठीक है। अब क्या होगा सोचो, और यहाँ पे क्या बच रहा y बच रहा आपका, अरे हाँ है ना ये बचा ना, ये देखो y कौन से टर्म के लिए, इस टर्म के लिए, तो यहाँ पे ये पूरे टर्म के लिए क्या लिया मैंने साइड में y लिया है, अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम चाहे तो इसको दो इक्वेशन बना सकते हैं क्या, क्यों बना सकते हैं दो इक्वेशन, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में इक्वेशन बनेगा और एक बार माइनस में, तो ऐसे करके दो इक्वेशन बनेंगे और दो इक्वेशन वाला इसका मतलब क्या हो गया पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। और इसी केस में हमें ये वाला दिया हुआ है h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, समझिएगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, a bubble line represents a pair of line in x and or degree 2 in x and y, कर पाएंगे। अब चार ऐसे केस आपको दिए हुए हैं, आप जनरली टेक्स्ट बुक में देखोगे तो दो ही केसेस दे रहेंगे, एक ये वाला केस दिया हुआ है केस नंबर 1 और केस नंबर 4, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 टेक्स्ट बुक में नहीं रहता है। तो आपको लिखना है तो चालू लिखो, या फिर आप दो लिखे तो भी पेपर में सफिशिएंट है, यानी पेपर में अगर आपने केस नंबर 1 लिख लिया और केस नंबर 4 लिख लिया तो काफी होता है, समझे। केस नंबर 4 में आपको थोड़ा सा कहां कंफ्यूजन होगा, यहां तक सब कुछ सही चलता है, उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इसको यहां शिफ्ट किया, देखो जब मैं स्क्वायर फैक्टर मारूंगा तो यहां पे क्या आना चाहिए था
प्लस माइनस आया। उसके बाद जब मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस और प्लस माइनस जैसे कि वैसे रहा, दोनों का बेस सेम है तो मैंने एक बार लिख लिया और बाकी ऊपर टर्म को hy यहाँ पे हो जाएगा आपका hy और यहाँ पे क्या हो जाएगा y। अब आप चाहे तो y और कॉमन निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस h प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ab और पूरा ब्रैकेट में बाहर y नीचे में क्या हो जाएगा a आया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके भी कितने इक्वेशन बन गए, दो बनेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूफ करता है। तो ध्यान रहेगा, लिखो इसको। ये एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ भी चुका है थ्योरम में, ठीक है, एक बार नहीं दो तीन बार पूछा हुआ है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि ऐसे थ्योरम फिर से पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो लिखो। अब होने के लिए कुछ रिमार्क्स दिए हुए, तो हम लोगों ने ये होमोजेनियस इक्वेशन देखा था a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब अपने को कंडीशन दिया हुआ है कि अगर कभी h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 0 आए, तो 0 आने का मतलब है पॉजिटिव आया, यानी h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू अगर पॉजिटिव अगर आ गई तो इसका मतलब होता है वो जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो लाइन क्या अलग-अलग लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यानी टू डिफरेंट लाइन रहेंगे, समझे। If h square minus ab equals 0, अगर h square minus ab की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी। If h square minus ab is less than 0, यानी नेगेटिव रहेगा, कभी भी h square minus ab की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो समझ लेना कि लाइन आर इमेजिनरी, यानी वहां पे लाइन है ही नहीं, लाइन है ही नहीं, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता, समझे क्या। तो इसमें एक नोट लिख सकते हो आप लोग, कभी कभी आपको काम आ सकता है नोट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी होमोजेनियस इक्वेशन represents a pair of line। अब कहने का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने इसके पहले वाला जो थ्योरम किया था, तो इसके पहले वाले थ्योरम में मैंने क्या बताया था, याद करो। अभी जो थ्योरम हुआ मैंने क्या बताया, मैंने थ्योरम में ये बताया कि जब भी अगर आपको अगर इक्वेशन दिया और उसका डिग्री 2 है और वो होमोजेनियस है, तो हर बार वो क्या करेगा, दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यही बोला ना मैंने 4 केसेस प्रूफ किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और चारों में एक ही बात बताया कि लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ गया h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव आ गया, तो ऐसे में तो पेयर ऑफ लाइन बनेगा ही नहीं। तो हमारा वो जो लाइन था वो जब तक उसकी वैल्यू तो 0 नहीं आती या फिर ग्रेटर नहीं आती, एक बार माइनस आया तो अपना जो थ्योरम था वो थ्योरम फेल हो जाएगा, समझ जाएगा। तो ये नोट को ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए पूछ सकता है आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, 1 मार्क को आपको पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं पूछ भी सकता है कि ऐसे कंडीशन क्या हो सकता है, समझ रहे मेरी बात। चलो नोट कर लो इसको। अब देखो, अब हमें डिस्कस करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, क्या है भाई बताओ मुझे, क्या है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर इक्वल्स 0, ये कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको आप ऐसा लिखो, vy स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 आया। अब सारे टर्म को आप x से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, vy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर अपॉन क्या होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। अब क्या होगा सोचो, ये सारे इससे कैंसिल हो गए और ये कैसे बनेगा, dy बाय x का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा, इससे कर दिया तो क्या बचा 2h y बाय x प्लस क्या आएगा a इक्वल्स टू 0। बट अपने को क्या पता है कि y बाय x क्या होता है, a होता है। याद करो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने,
y by x इक्वल्स टू m। स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? कुछ इस तरह का बताया था मैंने कि अगर मान के चलो कि इस टाइप की लाइन है और ऐसी अगर लाइन दिख रहा है, बताया था क्या मैंने? सो कुछ इस तरह का बनाया था मैंने ऐसे स्लोप। तो यहाँ जो थीटा रहेगा तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? m इक्वल्स टू अपोजिट अपन क्या होता है? बेस। तो अपोजिट बोले तो किसको पैरेलल है? y एक्सिस को, है कि नहीं? तो ऊपर में क्या आएगा? y कोएफिशिएंट आएगा। चेंज इन फॉर्मूला देखो ना भाई, ये नहीं था क्या? y2 y1 अपॉन x2 x1, ऐसा नहीं था क्या? इसका मतलब क्या हुआ? m इक्वल्स टू डेल y अपॉन डेल x नहीं बताया गया? बस इसी को तो मैंने ऐसे लिखा y अपॉन x इक्वल्स टू m। समझे? तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपका आगे कुछ इस तरह से, ये बन जाएगा आपका b और वहां जाएगा m होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2h और फिर क्या आएगा m प्लस क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू में 0 आया क्या? सो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, क्या हो जाएगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 आया क्या? अरे आया ना पक्का। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे? अबोव इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, समझ रहे मेरी बात? क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब अगर अच्छे से देखोगे ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है क्यों? पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0 आया कि नहीं? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके रूट्स भी तो होंगे। अरे हाँ है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, याद है? इसके लिए भी कंडीशन बताया था मैंने कि रूट्स कैसे हो सकते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। रूट कैसे हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। और रूट कैसे हो सकते हैं? इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी कब आएगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती थी? 0। याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड कि पैसे लेके पास से हो, याद है ना? चलो भाई लिख लो, फिर मैं उसके बारे में समझा के देता हूं। अब देखो we have auxiliary equation। auxiliary equation क्या है? auxiliary equation बताओ मुझे। bm स्क्वायर बाद में क्या है आपका? बोलो 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। यही आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है कि नहीं? अब हमने क्या किया? ये जो इक्वेशन बनाई है हमने लिया कि मान को चलो ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट्स है m1 और m2, तो हम लिख सकते हैं लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? अब इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से देखेंगे तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी? याद करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती थी? हमारे पास ऐसा इक्वेशन रहता था ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे रहता था। तो हमारे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी? माइनस b बाय a। सही बात है? और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती थी? c बाय a। समझे? इसी हिसाब से अगर तुम यहां पे लोगे तो क्या आएगा? m1 प्लस m2 क्या आएगा? इसी हिसाब से जाओगे क्या आएगा? बताओ मुझे। यहाँ पे हमने a लिया, फर्स्ट नंबर पे जो रहता था वो लेते थे हम यहाँ पे नीचे में, और सेकंड वाले को ऊपर लेते थे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है? सो माइनस 2h आ जाएगा। और यहाँ पे जहां पे a था वहां पे क्या है? b है, तो क्या बन जाएगा? अपॉन b। ये बन गया आपका m1 प्लस m2, ठीक है? उसके बाद निकालो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। अब m1 इंटू m2 क्या है बताओ मुझे। यहां पे देखो अल्फा इंटू बीटा क्या था? c बाय a। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? m1 इंटू देखो c का वाला टर्म है लास्ट वाला, तो इसका लास्ट वाला टर्म क्या है? a। और उसके बाद क्या वहां पे a है, तो हमारे a की जगह पे क्या है? b। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a बाय b। ये हो गया आपका m1 प्लस m2।
समझे? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है और ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ये काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। चलो सब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x² - 2hxy - 3y² = 0 आर डिस्टिंक्ट, ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, गिवन कंबाइन इक्वेशन क्या दिया बताओ मुझे? गिवन कंबाइन इक्वेशन हमें दिया हुआ है x² - 2xy - 3y² = 0। समझे मेरी बात? अब देखो हम लिखेंगे किसको देंगे, इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड कंबाइन इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड कंबाइन इक्वेशन क्या है? वो होता है आपका x² + 2hxy + by² = 0। यही है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को कंपेयर करो। देखो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या दिया है, कुछ नहीं तो क्या पकड़ेंगे, तो बोलो ना भाई, गूंगे हो क्या? a = 1, 2h = क्या आएगा? -2, so 2h = -2, so h कितना है? -2/2, so h -1। उसके बाद b क्या है? b -3। हमें क्या मिल गया? a मिल गया, h मिल गया और b मिल गया। अब याद करो कि अगर हमें लाइन को डिस्टिंक्ट प्रूफ करना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 कंडीशन बताया था। इन द सेंस हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर का सबसे एंड वाला जो टॉपिक था, हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि अगर h² - ab इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुई, यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो लाइन कैसा रहेगा? डिस्टिंक्ट रहेगा। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा कंसीडर h² - ab। निकालो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? h की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे? -1 का स्क्वायर माइनस क्या है? ab। अब a कितना है? 1 और b कितना है? -3। सो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 3 या 4? 6 होता है। वेल डन। कितना आएगा? 1। हो गया तुम्हारा प्लस कंप्लीट। माइनस माइनस प्लस, सो 1 × 3 3, तो कितना हो जाएगा आपका? 4। सो h² - ab कितना हो गया? 4 आ गया। अब h² - ab की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर h² - ab इज ग्रेटर देन 0। अरे भाई पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आया, और ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर डिस्टिंक्ट। पूरा यहां से लिख दो, ठीक है? कैसे लिखेंगे? लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x² - 2xy - 3y² = 0 आर डिस्टिंक्ट। कर पाएंगे? चलो आप इसको नोट कर लो। चलो अभी क्या दिए? सो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x² - 6xy + 9y² = 0 आर कोइंसिडेंट, ऐसा बोला है हमें। तो हम क्या करेंगे? अभी हम लिखेंगे सबसे पहले वही पहले की तरह, गिवन कंबाइन इक्वेशन। क्या दिया बताओ मुझे? गिवन कंबाइन इक्वेशन हमें दिया x² - 6xy + 9y² = 0। सही बात है। हम क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड कंबाइन इक्वेशन। क्या होता है स्टैंडर्ड कंबाइन इक्वेशन? अरे भाई क्या होता है? x² + 2hxy + by² = 0। समझे मेरी बात? सो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हम इसको देंगे, सो इक्वेशन नंबर 2। सो क्या होगा? ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, बताओ a की वैल्यू कितनी मिलेगी? a = 1, 2h = क्या आएगा? -6,
h इक्वल कितना हो जाएगा -6/2, सो h इक्वल टू -3 और b इक्वल कितना हो जाएगा 9। समझ गए? अब हमारे को a मिल गया, h मिल गया और b मिल गया। हमें आगे क्या प्रूफ करना है? हमें लाइन कोइंसिडेंट प्रूफ करना है। अब याद करो कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लाइन कोइंसिडेंट कब होता है? जब h² माइनस ab की वैल्यू कितनी होती है? 0 मिलती है। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कंसीडर में क्या करेंगे हम लोग? हम लिखेंगे h² माइनस ab इक्वल्स टू, बताओ मुझे h की वैल्यू कितनी है? -3, सो -3 का स्क्वायर माइनस a कितना है 1 और b कितना है 9, सो कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, इट विल बी 0। सो h² माइनस ab कितना हो गया 0 और h² माइनस ab 0 आया, दर्पण का लिख सकते हैं भाई लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर कोइंसिडेंट। तो कर पाएंगे? चलो करो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, यानी हमें क्या चाहिए? हमें सम चाहिए। सम का मतलब क्या होगा? हमें चाहिए m1 प्लस m2, सही है, और हमें चाहिए प्रोडक्ट। बोले तो क्या चाहिए? हमें चाहिए m1 into m2, सही बात है कि नहीं? अब स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 4xy माइनस 7xy, ठीक है। अब अगर हमें m1 प्लस m2 निकालना है या अगर हमें m1 into m2 निकालना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a की वैल्यू, हमें चाहिए b की वैल्यू, हमें चाहिए c की वैल्यू। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बिल्कुल पहले की तरह। पहले गिवन कंबाइन इक्वेशन क्या है भाई? वो है आपका x² प्लस 4xy माइनस 7y² इक्वल्स टू 0। फिर ये लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? बताओ, a की जगह पे क्या हो जाएगा 1, 2h की जगह पे क्या हो जाएगा 4, सो क्या हो जाएगा बताओ अगर मुझे h इक्वल टू क्या आएगा 4/2, सो h इक्वल कितना हो जाएगा 2, सही बात है। उसके बाद क्या आएगा b इक्वल टू -7 आया। अब देखो अपने कहते हैं वी नो दैट m1 प्लस m2 कितना है बताओ मुझे -2h/d, ठीक है। सो -2 लिया मैंने। अब बताओ h की वैल्यू कितनी है? कितने h की वैल्यू 2, और बताओ b की वैल्यू कितनी है? कितना है 7 है कि -7 है? -7, सो माइनस माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 4/7। ये आ गया आपका m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमें निकालना है we again know that क्या पता है हमें? हमें पता है m1 into m2 इक्वल्स टू क्या आएगा b/a, क्या आएगा कि a by b आएगा, a/b। सो बताओ मुझे a की वैल्यू कितनी है? कितनी है की वैल्यू? और b की वैल्यू कितनी है? सो कितना आंसर आ गया? m1 into m2 कितना हो गया 1/-7। तो कर पाएंगे आप लोग? चलो पढ़ो इसे। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।